Hare Krishna, dear devotees. Today we are going to discuss shloka number 2.30. It is like this. देहि नित्यं वध्योऽयं देह सर्वस्य भारतः तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुं महर्षि। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे भगवान जी क्या कह रहे हैं कि शरीर में रहने वाली जो हमारी आत्मा है उसको कोई भी मार नहीं सकता, कोई भी उसका वध नहीं कर सकता। इसीलिए हमें किसी भी जीव के लिए दुख मनाने के लिए, दुखी होने के लिए इसकी क्या है, आवश्यकता नहीं है। किसी भी जीव के लिए हमें दुख मनाने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। शिला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। शिला प्रभुपाद जी की जय। अब भगवान अविकारी आत्मा विषयक अपना उपदेश समाप्त कर रहे हैं। भगवान ने जितनी भी डिटेल्स अभी आत्मा के बारे में बताई है, अविकारी आत्मा जिसको कोई कुछ नहीं कर सकता, आत्मा क्या है, अजर अमर है, उस विषय में अब भगवान जी अपना उपदेश यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। अमर आत्मा का अनेक प्रकार से वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा को अमर तथा शरीर को नाशवान सिद्ध किया है। तो अमर आत्मा के अनेक प्रकार से बताते हुए, अनेक प्रकार से उसके बारे में बताते हुए भगवान जी ने क्या किया है, आत्मा को अमर बताया है। आत्मा कैसी है, अमर है। और शरीर कैसा है, नाशवान है, मतलब एक दिन इसका नाश हो जाएगा, एक दिन ये शरीर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। चाहे हमारा शरीर कितना भी सुंदर हो, कितना भी अच्छा हो, बट एक दिन ये क्या होने वाला है, एक दिन ये फिनिश होने वाला है। इसीलिए हमें शरीर रूपी माया से क्या रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। सिद्ध किया है भगवान जी ने, क्या किया है, इसको सिद्ध किया है, प्रूव किया है। अतः क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन जी को इस भय से युद्ध में और उनके पितामह भीष्म जी तथा गुरु द्रोण मर जाएंगे अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। तो अभी क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन जी को क्या करना चाहिए, इस भय से, मतलब इस डर से कि लड़ाई में उनके पितामह, ग्रैंडफादर और उनके टीचर यानी कि पितामह भीष्म गुरु द्रोण मर जाएंगे, इस बात को सोच के अपने जो ड्यूटीज़ है उससे विमुख नहीं होना चाहिए, अपनी ड्यूटीज़ से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, अपनी ड्यूटीज़ क्या करनी चाहिए, कंप्लीट करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को प्रमाण मानकर भौतिक देह से भिन्न आत्मा को पृथक अस्तित्व स्वीकार करना ही होगा। भगवान श्री कृष्ण का क्या प्रमाण मानकर, मतलब उनका जो सर्टिफिकेट है उसे भगवान कृष्ण को ही सर्टिफिकेट मान के भौतिक देह है जो है, मटेरियल बॉडी जो है, और इससे हमारी जो भिन्न आत्मा है, हमारी आत्मा क्या है, इससे अलग है। आत्मा कैसी है, स्पिरिचुअल है, बॉडी कैसी है, मटेरियल है। भिन्न आत्मा का पृथक अस्तित्व, मतलब आत्मा का अस्तित्व कैसा, निरंतर हमेशा है और हमेशा रहेगा। पृथक अस्तित्व को क्या करना चाहिए, स्वीकार करना ही होगा, एक्सेप्ट करना ही होगा। यह नहीं कि आत्मा जैसी कोई वस्तु है, नहीं है, ये नहीं चलेगा कि आप ऐसे बोलते हो कि आत्मा जैसी कोई चीज़ नहीं होती। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आत्मा का अस्तित्व है, या कि जीवन के लक्षण रसायनों की अंतःक्रिया के फलस्वरूप एक विशेष अवस्था में प्रकट होते हैं। या फिर आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जीवन के लक्षण रसायनों की अंतःक्रिया, मतलब ये कोई केमिकल रिएक्शन है जिसके रिजल्टेंट में एक विशेष अवस्था में प्रकट होता है जीवन। ये यद्यपि आत्मा अमर है, तो आत्मा कैसी है, अमर है। यद्यपि आत्मा अमर है किंतु इससे हिंसा को प्रोत्साहित नहीं किया जाता। हम ये जानते हैं कि आत्मा कैसी है, अमर है, हमेशा रहेगी, हमेशा से है और हमेशा ही उसका अस्तित्व बना रहेगा। लेकिन इससे हम हिंसा को प्रोत्साहित नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। हम किसी भी, देखिए सीधी सी बात है, अगर हम किसी को जिंदा नहीं कर सकते, अगर कोई मृत हो गया है, कोई जानवर आपके सामने मृत पड़ा है, कोई इंसान आपके सामने मृत है, क्या हम उसमें जान डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते। तो जब हम किसी को जिंदा नहीं कर सकते, जब हम किसी को जीवन नहीं दे सकते, तो हमारे पास किसी को मारने का भी अधिकार नहीं है। जिस दिन हम किसी को जीवन देना आ जाए, मतलब हम किसी मरे हुए इंसान को जिंदा कर सके, जब हम हमारे अंदर उतनी पावर आ जाए, उतनी शक्ति आ जाए, तब हम ये मान सकते हैं कि हाँ, अब मैं किसी भी मरे हुए इंसान को जिंदा कर सकता हूँ, तो मुझे अधिकार है कि मैं किसी, तभी भी हमें अधिकार नहीं है, लेकिन हमें अधिकार नहीं है किसी को भी मारने का। तो हम जब किसी को प्राण नहीं दे सकते, तो हमें किसी के प्राण छीनने का भी कोई राइट्स नहीं है, सीधी सी बात है। तो यद्यपि आत्मा अमर है किंतु इससे हिंसा को प्रोत्साहित नहीं किया जाता। फिर भी युद्ध के समय हिंसा का निषेध नहीं किया जाता, लेकिन लड़ाई में तो जो है हिंसा होनी ही है, बिना ये हिंसा के तो लड़ाई होगी नहीं, क्योंकि वो हिंसा होती है इसीलिए उसका नाम लड़ाई है। अगर सिर्फ बात होती तो उसका नाम कोल्ड वॉर होता, ठीक है। तो फिर भी युद्ध के समय हिंसा का निषेध नहीं किया जाता, हिंसा को टाल नहीं सकते, युद्ध में हिंसा होगी, क्योंकि तब इसकी आवश्यकता रहती है, तब इसकी क्या रहती है, ज़रूरत रहती है। ऐसी आवश्यकता को भगवान की आज्ञा के आधार पर उचित ठहराया जा सकता है। ये आवश्यकता आप तभी उचित ठहरा सकते हो जब इसमें भगवान की आज्ञा हो, भगवान की आज्ञा के आधार पे, उसके बेसिस पे ही उचित ठहराया जा सकता है, तभी आप इसको उचित कह सकते हैं। स्वेच्छा से नहीं, आपकी अपनी मर्जी नहीं चलेगी। अनटिल एंड अनलेस भगवान जी इसका राइट नहीं देते, तब तक कुछ नहीं होगा।
और भगवान जी कैसे राइट देंगे, तो अभी तो मतलब इट आई डोंट नो हाउ ही विल गिव राइट, बट यहाँ पे भगवान जी ने साक्षात अपना, भगवान जी यहाँ पे साक्षात प्रेजेंट है इस युद्ध में, तो उन्होंने उनको बोला लड़ने के लिए, तो ये वैलिड है क्योंकि भगवान जी ने बोला लड़ाई करने के लिए। लेकिन हम कोई इंसान बोलेगा लड़ाई करने के लिए, उस बेसिस पे हम लड़ाई नहीं कर सकते। सो थैंक यू सो मच डियर डिवोटीज फॉर लिसनिंग टू मी। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सती श्री गौर भक्तवृंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय और हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू सो मच डियर डिवोटीज। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम्स।